ये बूढ़ा बंदर बच्चों को नारियल तोड़ने का तरीका बताता है बिना सूरज की रोशनी में गए, लेकिन वो खुद एक भी नारियल को पकड़ नहीं पाता और लाल बंदर रोशनी में जाता है और एक ही बार में सारे नारियल तोड़ देता है और वो सारा नारियल इस बूढ़ा बंदर के ऊपर गिरता है। लेकिन उस लाल बंदर को बहुत डांट पड़ती है और तभी एक राक्षस झरने के पीछे वाली गुफा से उनके इलाके में आता है और एक बच्चे को ले जाता है खाने के लिए। लाल बंदर की वजह से एक माँ के लाल को एक राक्षस उठा ले जाता है, जिससे सभी उसे नारियल से मारने लगते हैं। लेकिन उसकी क्रोध से भरी लाल आंखों को देखकर वो सभी डर जाते हैं। अब छोटा बंदर उस राक्षस से लड़ने की तैयारी करता है। छोटा बंदर एक पत्थर को जोड़कर उसी के जैसे एक राक्षस बनाता है जो बंदर के बच्चे को ले गया था। फिर उससे लड़ने की तैयारी करता है, वो भी ऐसे। समय बीतता है और अब बंदर थोड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन उस पत्थर की मूर्ति से लड़ने का अभ्यास अभी भी उसका जारी है। लेकिन फिर से वो राक्षस उनके जंगल में आता है एक बच्चे को लेने, लेकिन तभी वो लाल बंदर उसके सामने आता है और लड़ने लगता है नारियल से। लेकिन उससे उसका कुछ नहीं होता और राक्षस लाल बंदर को पीटकर एक बंदर के बच्चे को ले जाता है। वो उसे बचाने की बात करता है, लेकिन बूढ़ा बंदर कहता है तुम उसे नारियल से हराओगे बेवकूफ। तभी एक छोटा बंदर कहता है अगर इसे ड्रैगन किंग से हथियार मिल जाए तो शायद उस राक्षस को हरा सकता है। लाल बंदर बिना वक्त गवाए समुद्र में छलांग लगाता है और ड्रैगन किंग के इलाके में पहुंच जाता है। अपने सामने वो एक विशाल छड़ी को देखता है जो उससे बातें करता है। छड़ी उस लाल बंदर से कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था 5000 सालों से। वो जैसे ही अपना हाथ इस छड़ी पर रखता है तो छड़ी काफी तेज हिलने लगती है, जिससे पूरा ड्रैगन शहर हिलने लगता है और छड़ी काफी छोटी हो जाती है। ड्रैगन किंग को यकीन ही नहीं होता कि उसकी छड़ी एक बंदर चुरा रहा है। वो बंदर छड़ी लेकर अपने इलाके में पहुंचता है, जिससे किसी को यकीन ही नहीं होता कि इतनी शक्तिशाली छड़ी इस झींगुर के पास है। अब वो छड़ी बंदर को झरने के अंदर पहुंचा देती है, जहाँ राक्षस उस बच्चे को ऊपर लटका के रखा था और नीचे पानी उबल रहा था। लेकिन बच्चे को निकालने के दौरान राक्षस वहाँ आ जाता है। छड़ी उस ताले को जल्दी से तोड़ता है और बंदर उस बच्चे को उबलते हुए पानी में गिरने से बचा लेता है। राक्षस लाल बंदर पर हमला कर देता है, लेकिन लाल बंदर अब वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन छड़ी लाल बंदर को भागने से रोकता है। लाल बंदर उस राक्षस को हराने के बाद बच्चे को सही सलामत अपने इलाके में लाता है, तो उसे देखकर सभी वानर उसका नाम मंकी किंग रखते हैं और उसे अपना राजा भी मानने लगते हैं। लेकिन वो बूढ़ा बंदर मंकी किंग से कहता है तुमने सिर्फ एक राक्षस को मारा है, ऐसे सैकड़ों राक्षसों को मारोगे तब जाके देवताओं की नजर पड़ेगी तुम पर। मंकी किंग कहता है अब एक दो नहीं 100 राक्षसों को अकेले ही मारूंगा। किसी भी तरह 99 राक्षसों को तो मंकी किंग मार देता है, लेकिन अब उसे आखिरी राक्षस को मारना है और उसी को मारने के लिए वो एक श्रापित गाँव में जाता है, जहाँ राक्षस बच्चों को खाया करता है। मंकी किंग गाँव वालों से कहता है राक्षस को मारने के बाद मुझे सिर्फ अपनी तारीफ चाहिए जो गाँव वालों के सामने होनी चाहिए और मैं उस राक्षस को मार दूंगा। मंकी किंग देखता है कि राक्षस बच्ची को खाने वाला है, इसलिए वो जाकर बच्ची को ही मार देता है और हमें बाद में पता चलता है कि वो छोटी बच्ची ही राक्षस है। वो अपने असली रूप में आकर मंकी किंग से लड़ने लगती है, जिससे पूरे गांव में आग लग जाती है। मंकी किंग उस राक्षसी से कहता है कि अगर तुमने मेरी छड़ी 2 मिनट के लिए पकड़ ली तो ये छड़ी तुम्हारी। लेकिन छड़ी को राक्षसनी जैसे ही हाथ से पकड़ती है तो छड़ी शक्तिमान बनकर तुरंत ही राक्षसनी को जमीन के अंदर समा देती है। राक्षसनी नीचे फंस जाती है और मंकी किंग की जीत होती है। वो बच्चों को तो बचा लिया था, लेकिन पूरे गाँव का नामो निशान मिटा दिया था और अब उसकी झूठी तारीफ होती है। ड्रैगन किंग जो समुद्र का देवता है वो मंकी किंग को खोजते हुए उस श्रापित गाँव में पहुँच जाता है। मंकी किंग को सभी गाँव वाले मजबूर होकर उसे झूठी इज्जत से सम्मानित करते हैं। गाँव वाले कहते हैं अब तक तुम्हें लेने के लिए अमर जीव आए क्यों नहीं। लेकिन तभी वहाँ ड्रैगन किंग पहुँच जाता है अपनी छड़ी लेने जो बंदर के पास है। ड्रैगन किंग को पता चलता है कि ये छड़ी अपने मालिक से बात भी करती है, लेकिन ड्रैगन किंग की चमड़ी सूखकर पापड़ होने लगती है, जिसे वो फिर से अपने बाथ टब में जाता है जिसमें थोड़ा पानी है। ड्रैगन किंग वापस आकर उसे बताता है कि तुम कभी अमर नहीं हो सकते क्योंकि अमर जीवों का नरक की लिस्ट में नाम नहीं होता। लेकिन ड्रैगन किंग की लप्पू झप्पू मंकी किंग की छड़ी को चुरा लेते हैं। किसी भी तरह मंकी किंग उन समुद्री कीड़ों से अपनी छड़ी को बचा लेता है और नरक लोक जाने की बात करता है ताकि मृत्यु की लिस्ट से अपना नाम मिटा सके। लेकिन श्रापित गाँव की एक लड़की उसके साथ मृत्यु लोक जाने की बात करती है, पर मंकी किंग उसे मना कर देता है। लेकिन छड़ी मंकी किंग से कहता है हमें वहाँ एक पढ़े लिखे आदमी की जरूरत पड़ सकती है, जिससे मंकी किंग उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। वो दोनों नरक लोक जाने के लिए कब्रिस्तान तक पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि किसी की आत्मा एक पानी के भरे कुआं में जाती है। लड़की कहती है हम नीचे कैसे जाएंगे। मंकी किंग कहता है ये छड़ी एक VIP पास की तरह है जो हमें किसी भी दुनिया के कोने तक पहुंचा सकती है और मुर्दों के दुनिया में भी। अब वो दोनों अपने चेहरे पे राख लगाकर नीचे पहुंच जाते हैं, जहां अनगिनत आत्माएं लाइन लगाकर खड़ी थी, जिनका फैसला वहां का फरिश्ता करता है जिसका नाम यामा है। मंकी किंग बिना लाइन में लगे आगे बढ़ता है, वो भी ऐसे। आगे जाने पर मंकी किंग को पता चलता है कि यहाँ कोई जीवित आया तो उसकी मौत पक्की है, इसलिए वो अपने साथ आई लड़की को चारा बनाता है। वो अपने थूक से उसके चेहरे पर लगे राख को मिटाता है और सभी को बताता है कि ये बिटिया जीवित है और लाइन तोड़कर सबसे आगे आ चुकी है चीटिंग करके। इतना कहने पर सारी आत्माएं उसे घेरने लगती है और मौत का फरिश्ता भी उस पर गुस्सा करता है। लड़की बताती है मैं अभी अभी मरी हूँ। मौत का फरिश्ता पूछता है कैसे मरी तुम। लड़की बताती है मैं एक पहाड़ से पानी में गिरी जिसमें बिना दांत वाली शार्क थी और मेरे ऊपर एक घर गिरा और मैं डूब कर मर गई। नौटंकीबाज लड़की मौत के फरिश्ते को अजीबोगरीब मौत का बहाना बताकर मंकी किंग के पास पहुंच जाती है, जहां सभी के नाम के साथ मौत की तारीख की किताबें होती है और तभी वहां यामा आ जाता है उन दोनों की सूचियां लेकर। ये देखकर बंदर थोड़ा खुश होता है, इसलिए क्योंकि अब उसे इतनी सूचियों में से सिर्फ एक सूची ढूंढनी नहीं पड़ेगी। यामा मौत का ठप्पा लगाता है जिससे उसके कई सारे अवतार प्रकट होते हैं मंकी किंग को मारने के लिए। लेकिन मंकी किंग की छड़ी उसे भी अवतार बनाने का आइडिया देता है। वो अपने बालों को तोड़कर कई सारे अवतार बना लेता है। आखिर में मंकी किंग को असली यामा मिल जाता है और उसकी बुरी तरह से धुलाई करता है और लड़की को उसके टकले से दोनों सूची मिल जाती है। वो मंकी किंग को बताती है कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। वो थोड़ा उदास तो होता है, लेकिन मृत्यु सूची से अपना नाम मिटाने के लिए जैसे ही सूची लेने जाता है तभी यामा ग्रेविटी अंडू भंडू पोर्टल खोल देता है, जिसमें वो सारी चीजों को खींचने लगता है।
लगता है, लेकिन मंकी की छड़ी उसे बचा लेती है और मंकी लड़की को बचा लेता है। उसके बाद वो अपनी छड़ी से उसके जादुई छड़ी को तोड़ देता है और उससे ही अपने मृत्यु की लिखित उम्र मौत के शब्दों को मिटा देता है, जिससे मंकी किंग अमर हो जाता है और यामा का फट के 4 हो जाता है और वो जेड एम्परर को वीडियो कॉल लगाता है। यामा जेड एम्परर से कहता है मेरी मदद करो, ये हरामी बंदर नर्क में घुस आया है। लेकिन मंकी किंग जेड एम्परर से कहता है एक अच्छी खबर है, पहले सभी अमर जीवों को इकट्ठा कर लो, मैं पधारने वाला हूँ और हम पड़ोसी होंगे। जेड एम्परर कहता है भूल जाओ, तुम सिर्फ एक बंदर हो, ना कि कोई बजरंगबली, और तुम हमारे जैसे नहीं हो। मंकी किंग कहता है मैंने तो अपना नाम सूची से काट दिया है। जेड एम्परर कहता है उससे सिर्फ तुम आधे अमर जीव हुए, तुम बुढ़ापे से नहीं मरोगे, लेकिन तुम्हें कोई हराकर मार सकता है। फिर मंकी किंग लड़की की तरफ देखने लगता है। लड़की कहती है ऐसे मत देखो, मैं कोई बंदरिया नहीं हूँ। मंकी किंग जेड एम्परर से पूछता है क्या कुछ ऐसा है जिससे कोई पूरा अमर हो सके। जेड एम्परर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यामा बताता है गुरुजी हमारे पास अमर होने की नुस्खे की किताब है ना। मंकी किंग छड़ी से कहता है दरवाजा और लड़की से कहता है किताब और खुद से कहता है। यामा उन दोनों को धनुष बाण लेकर दौड़ाने लगता है और बंदर आत्माओं को मारते पीटते हुए आगे बढ़ता है। बंदर छड़ी को आगे फेंकता है और वो बड़ी होने लगती है। वो दोनों छड़ी की मदद से जमीन के नीचे से ऊपर की ओर आ जाते हैं। बंदर उससे अमर नुस्खे की किताब के बारे में पूछता है, लेकिन लड़की के पास नहीं होता और उसकी बंदर से फटने लगती है। बंदर उसे किताब दिखाता है और कहता है निकल गई ना टट्टी। फिर जाहिल बंदर लड़की को किताब पढ़ने के लिए देता है। लड़की पढ़ती है। पूरा अमृत तभी मिलता है जब कोई जादुई बीज खाए जो उगता है अनंत जीवन के मंत्र मुक्त बागान में। बंदर पूछता है ये कहाँ है। लड़की बताती है ये पता करने में समय लगेगा। बंदर उसे कहता है अगर 5 मिनट में नहीं बताई तो मेरी लाठी और तुम्हारी खोपड़ी। लड़की एक तालाब के पास जाती है। वो कुछ जादुई बूंद पानी में डालती है जिससे ड्रैगन किंग का प्रतिबिंब रूप पानी से थोड़ा बाहर आता है। लड़की ड्रैगन किंग से बताती है ये बंदर महापागल है, ये मुझे नर्क में ले गया था, वो भी जिंदा। ड्रैगन किंग कहता है मेरा काम तुम्हें करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। असल में लड़की अभी ड्रैगन किंग की प्यादी है। कुछ दिन पहले जब ड्रैगन किंग उसके गाँव से छड़ी की खोज में गुजर रहा था तो लड़की उसे रास्ते में रोक लेती है। लड़की उससे बारिश करवाने की भीख मांगती है। ड्रैगन किंग उसे ही खाने जाता है। लड़की गाँव को भूल कर अपनी ही जान की भीख मांगने लगती है। ये देवता बहुत कमीना है। ड्रैगन किंग उसे छड़ी चुराने का काम देता है जो मंकी किंग के पास है। लड़की इस बात को मान जाती है और अब हम वर्तमान में देखते हैं कि लड़की मंकी किंग को उस जगह ले जाती है जहाँ ड्रैगन किंग चाहता है, यानी कि मृत्यु नुस्खे की किताब के अनुसार नहीं चलकर वो बंदर को दूसरी जगह ले जाकर फंसाना चाहती है। मंकी किंग उसे अपनी पीठ पर बैठाकर आगे बढ़ता है उससे रास्ता पूछते हुए। लड़की उससे कहती है और धीमे नहीं चल सकते हो क्या। इतना सुनते ही नटखट बंदर उसे पूरी तेजी से आगे ले जाने लगता है जिससे वो पके हुए आम की तरह नीचे गिर जाती है। लेकिन मंकी किंग इस बात से अनजान होता है। जब वो आखिरी पेड़ पर पहुंचता है तो पूछता है हमें जंगल में जाना है या रेगिस्तान में। जवाब न मिलने पर वो पीछे देखता है और कहता है इतने सारे पेड़। लड़की जिस टहनी को पकड़कर लटकी हुई थी वो भी टूटने लगता है। मंकी किंग उसे पैदल चलकर ढूंढता है, लेकिन जैसे ही वो हाथ फैलाता है किस्मत से लड़की उसके ही गोद में गिरती है। मंकी किंग कहता है तुम कहाँ से टपकी। लड़की उसे कहती है तुम महाचूतिया हो। मंकी किंग कहता है शक्ल की भी तारीफ करो। लड़की कहती है शक्ल और अकल दोनों गधे जैसे है। दूसरी तरफ ड्रैगन किंग अपने चमचों से कहता है मैं एक ही फलों के पेड़ में जहर डाल सका, और जैसे ही मंकी किंग उसे जादुई बीज समझकर खाएगा वो सीधा नर्क लोक जाएगा। वो एक लाइट की रोशनी को उस पेड़ की ओर करता है जिसमें जहर है, लेकिन ड्रैगन किंग के चमचे से वो लाइट गिर जाती है जिससे वो दूसरे पेड़ की तरफ रोशनी को कर देता है। मंकी किंग वहाँ पहुँचता है तो ड्रैगन किंग के दोनों चमचे उसे बताते हैं हम यहाँ के रखवाले हैं, और वो उसे लाइट वाले पेड़ से जादुई फल को खाने के लिए कहते हैं। मंकी किंग तुरंत उस पेड़ के फल को खा लेता है और लड़की से पूछता है क्या मैं अमर लग रहा हूँ। जब मंकी किंग को कुछ नहीं होता तो दोनों चमचों में बहस होने लगती है कि दूसरे वाले में जादुई बीज है। अब मंकी किंग और ड्रैगन का चमचा दोनों साथ में वही फल खाते हैं जिससे वो भी नशे में घुल जाते हैं। उसके बाद ड्रैगन किंग खुद छड़ी लेने आता है, लेकिन मंकी किंग उसे भी फल खिला देता है जिससे वो भी नशे में दिमागी संतुलन खो देता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस फल में जहर मिलाया था या 65 का पौवा। अब ड्रैगन किंग अपनी टीम लेकर नहाने के लिए चला जाता है और बंदर उस लड़की से कहता है हम दोस्त नहीं है बल्कि हम तीनों एक परिवार है। मंकी किंग के बेहोश हो जाने के बाद जब लड़की उसकी छड़ी चुराने जाती है तभी मंकी किंग को होश आ जाता है। मंकी किंग अपनी छड़ी से अपने सिर पर मारता है जिससे इसे दर्द होता है और कहता है अब तक मैं अमर हुआ क्यों नहीं। लड़की उसे बताती है शायद फल अब तक पके ही नहीं। बंदर उसे छोड़कर जाने लगता है ये कहकर कि लड़की मेरे किसी काम की नहीं। फिर लड़की उसे बताती है तुमने ही अभी मुझे अपने परिवार में शामिल किया है। मंकी किंग कहता है मैंने नशे में कहा होगा, और दोनों में बहस होने के बाद मंकी किंग कहता है शायद मैं कभी अमर ना हो सकूं, लेकिन उसकी छड़ी उस किताब की ओर इशारे करती है और मंकी किंग लड़की को किताब पढ़ने के लिए कहता है। लड़की पढ़ती है अमृत विभाग की मुख्य अधिकारी जादूगरनी स्वर्ग की रानी अक्सर अपना प्रसिद्ध अमृत का उत्पादन करती है, यानी कि स्वर्ग में उसे अमृत मिल जाएगा। मंकी किंग इतना सुनते ही खुश होकर लड़की को अपने पीठ पर लादकर मंकी किंग झींगा लाला झींग करते हुए स्वर्ग की ओर उड़ान भरता है। लड़की नर्क और स्वर्ग का सफर कर रही है, वो भी जिंदा। वो दोनों बादल पर उतरकर स्वर्ग की रानी को देखते हैं जो कुछ जादुई जड़ी बूटी लेने चली जाती है। अब दोनों दरवाजे पर पहुंचते हैं लेकिन दरवाजा लॉक होता है। मंकी किंग पास में रखे मूर्ति को हटाता है और उसे दरवाजे की चाबी मिल जाती है, लेकिन अंदर जाने के बाद बंदर कहता है यहाँ कहीं न कहीं अमर होने का अमृत छिपा हुआ है। वो एक सीसी को उठाकर पीने जाता है, तभी लड़की उसे मना करती है, लेकिन वो सीसी में रखे दवा को सूंघ लेता है जिससे उसका शरीर और दिमाग दोनों छोटे हो जाते हैं। और छोटे होने के बाद बंदर सारे सीसियों को गिराने लगता है और उस कमरे में काफी उधम मचाता है। वो टेबल पर रखे जादुई फल को खाता है जिससे वो अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट होता है, और लड़की के हाथ भी एक फल लग जाता है और वो खुद के पास रख लेती है। लेकिन बंदर एक पिंजरे के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है जिससे वो फंस जाता है, जिसका फायदा उठाकर लड़की उसकी छड़ी को लेकर जाने लगती है। लड़की उस छोटे बंदर से कहती है मुझे मेरे गाँव वालों को बचाना ही होगा। वो उसे छोड़कर उसकी छड़ी को लेकर जाने लगती है, लेकिन बंदर पास में रखी वही
सीसी की फिर से सुगंध ले लेता है, जिससे वो अपने पहले के आकार में हो जाता है। उसकी छड़ी खुद उसके पास आ जाती है और मंकी किंग लड़की को कहता है, ये क्या उधम मचा दिया है तुमने, हम यहाँ सिर्फ मेहमान हैं। लेकिन तभी वहाँ स्वर्ग की रानी आ जाती है और दोनों को कहती है, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर शर्म से मुंह छुपाते फिरोगे। मंकी किंग कहता है, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि मैं पैदा ही बेशर्म हुआ हूँ। वो अमृत बनाने की प्रक्रिया को चालू रखते हैं। लड़की जो कहती है, बंदर लड़ाई के दौरान ही उसे सब कुछ देता रहता है, लेकिन आखिरी चीज का रस जमा हुआ रहता है। तो मंकी किंग उसे अपनी छड़ी दे देता है जो छोटी आकार में हो जाती है और लड़की उससे सारी सामग्री को मिला देती है। लेकिन जब मंकी किंग को चखने के लिए देती है तो स्वर्ग की रानी उसे नष्ट कर देती है, जिससे मंकी किंग को कुछ नहीं मिलता। इसे कहते हैं मुंह को आया पर कुछ ना लगा। मंकी किंग को एक घुसा मारती है जिससे वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। उसके बाद देवी उस लड़की से पूछती है, अब तुम्हारा दोस्त तुम्हें बचाने कैसे आएगा? लड़की कहती है, मैं सिर्फ उसकी नौसिखिया अचेली हूँ। लड़की उस देवी को बताती है, मुझे उसकी छड़ी चाहिए थी ताकि मैं अपने गाँव को सूखने से बचा सकूं। देवी उस लड़की से कहती है, छड़ी लो और जाओ, ज़ेड एम्परर तुम्हें नीचे तक छोड़ देंगे। लेकिन जाने से पहले लड़की उस देवी से पूछती है, उसके साथ क्या करोगे? देवी कहती है, उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। जब ग्रेविटी की वजह से मंकी किंग नीचे आता है तब उसकी छड़ी वहाँ नहीं होती। देवी उसे अपनी शक्तियों से मारने लगती है, जिससे उसका शरीर सुन्न हो जाता है। वो बिल्कुल अधमरा हो जाता है क्योंकि उसकी लड़ाई एक देवी से हुई है। और वैसे आपने तो सुना ही होगा कि एक नारी सब पे भारी। लेकिन लड़की के दिल में फिर से रहम आता है और वो लौटकर उसके पास पहुंच जाती है और उसकी छड़ी लंबी होकर उसके मुंह में अमृत पहुंचा देती है, क्योंकि जिस छड़ी से मृत्युंजय को मिक्स करके मिलाया गया वो उसकी ही छड़ी थी, जिससे मंकी किंग पूरी तरह से अमर हो जाता है। और जब देवी जी अपनी शक्तियों से उस पर हमला करती है तो वो और भी शक्तिशाली होता जाता है। देवी समझ जाती है कि इससे लड़ना ठीक नहीं। लड़की मंकी किंग को देवी जी से लड़ने से मना करती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। इसलिए लड़की अपने पास में रखे वही टेलीपोर्ट होने वाले फल को खाती है, जिससे वो नीचे गिरने लगती है और बंदर अपनी लड़ाई रोककर उस लड़की को सही समय पर बचा लेता है। लड़की कहती है, तुमने मेरी परवाह की, यानी कि हम एक परिवार है। मंकी किंग फिर से मना करता है कि मेरा कोई नहीं है। मंकी किंग कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं उस देवी को हराने वाला था और सभी देवताओं को हराकर मैं सारे जहां में राज करता, लेकिन फिर भी मैं कभी सुकून से नहीं बैठता। वो लड़की से कहता है, मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? फिर लड़की उससे कहती है, तुम अच्छाई के रास्ते पर भी चल सकते हो, जैसे किसी की मदद करके। अब लड़की मंकी किंग को चेतावनी देती है कि तुम अमर हो गए हो तो पानी में कितनी देर तक सांस रोक सकते हो? बंदर कहता है, 2 या 3 साल तक। इतना कहने के बाद वो पानी में छलांग लगा देता है, लेकिन अपनी छड़ी को ऊपर में ही छोड़ देता है, जिससे लड़की को उसे ड्रैगन किंग को देने का बहाना मिल जाता है। वो जादुई सीसी के जरिए ड्रैगन किंग तक बात पहुंचा देती है और उसके चमचे उसकी छड़ी लेकर चले जाते हैं। लड़की मंकी किंग को बाहर निकालने के लिए उस पर कंकड़ फेंकती है, जिससे मंकी किंग पानी से बाहर आता है, लेकिन वो अपनी छड़ी को गायब पाता है। लड़की कहती है, मैं मजबूर थी, मुझे मेरे गाँव को सूखने से बचाना था, इसलिए मैंने तुम्हारी छड़ी ड्रैगन किंग को दे दी। मंकी किंग गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे गाँव पर मुंह दूंगा और वो बाढ़ से बच जाएगा। वो लड़की से सीसी लेता है और उसे पानी में फेंकता है, जिससे ड्रैगन किंग का प्रतिबिंब बाहर आता है। ड्रैगन किंग बंदर से कहता है, मैंने अपनी छड़ी के लिए खुशी में एक समारोह रखा है जिसमें तुम इनवाइटेड नहीं हो। और लड़की से कहता है, मैं तुम्हारे गाँव को बर्बाद कर दूंगा और साथ में पूरी दुनिया को भी। मुझे पहले से ही शक था ये देवता हद कमीना है। फिर लड़की कहती है, हमें उसे रोकना होगा, लेकिन मंकी किंग गुस्से में उस जगह पर उछलता है, जिससे एक नुकीला पत्थर लड़की पर गिरने ही वाला होता है कि मंकी किंग उसे पकड़ लेता है। वो हल्के हाथ से पत्थर को ऊपर फेंकता है और ड्रैगन किंग से लड़ने के लिए चला जाता है। यहाँ बादल के ऊपर स्वर्ग की रानी ज़ेड एम्परर के पास शिकायत लेकर आती है कि एक बंदर ने उसका घर तोड़ दिया। ज़ेड एम्परर कहता है, एक मामूली बंदर ने तुम्हारा घर तोड़ दिया और तुम कुछ ना कर सकी। लेकिन मंकी किंग की छड़ी बड़ी हो रही है, जिससे बड़ा तूफान उठने वाला है और गांव के कुछ लोग अपने सामने आ रहे मौत का तूफान देख रहे हैं, क्योंकि समुद्र का तूफान मौत का तूफान होता है जो किसी भी चीज को अपने मौत के चादर में लपेट लेता है। ड्रैगन किंग फूलकर गुब्बारा हो जाता है और गांव वालों को चेतावनी देता है कि तुम सब पर महान ड्रैगन किंग का कहर बरसेगा। लेकिन तभी झिंगुर सा मंकी किंग आकर ड्रैगन किंग को कहता है, ओए झिंगुर। मंकी किंग पूछता है, मेरी छड़ी कहाँ है? लेकिन ड्रैगन किंग उससे कहता है, मैंने तुम्हें नेवता नहीं दिया था, और उसे एक फूंक मारता है जिससे वो पानी के बहाव के साथ बह जाता है। ड्रैगन किंग इतना विशाल हो चुका था कि वो ड्रैगन किंग के आगे एक झिंगुर सा लग रहा है। लेकिन मंकी अपने कई अवतार के साथ आता है और फूले हुए ड्रैगन को चारों ओर से मारता है। लड़की वापस अपने गांव आकर सभी को बचाने की कोशिश कर रही है। ड्रैगन किंग बंदर के अवतारों को आसानी से मार रहा है। जब बार बार बंदर को मारने के बाद भी उसे बंदर जीवित दिखाई देता है तो वो पूछता है, तुम मरते क्यों नहीं? मंकी किंग बताता है, मैं अमर हूँ भोपाड़ी के। जब मंकी पानी में गिरता है तो लड़की ड्रैगन किंग से कहती है, अगर आप मेरे गाँव को छोड़ दोगे तो मैं उसकी कमजोरी बताऊंगी। ड्रैगन उसकी बात मान जाता है। लड़की के बताने के बाद जब ड्रैगन किंग उस पर बिजली से वार करता है तो मंकी किंग बेहोश होकर पानी के नीचे गिरने लगता है, लेकिन उसका साइज और भी बड़ा होता जाता है, यानी कि वो और भी शक्तिशाली हो रहा है। और जब मंकी की आंख खुलती है तो ड्रैगन शहर के पानी की गहराई में वो अपनी छड़ी को फिर से पाता है। ड्रैगन किंग लड़की से कहता है, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। लेकिन लड़की कहती है, मैंने तुम्हारी मदद नहीं बल्कि उसकी की। जब वो अपनी छड़ी लेकर बाहर आता है तो ड्रैगन किंग को पीटने लगता है, लेकिन ड्रैगन उसकी छड़ी छीन लेता है और छड़ी उसकी दोनों हाथों को नचा देता है, जिससे वो लूला हो जाता है। उसके बाद मंकी उसे इतना बेरहमी से मारता है कि उसके शरीर की सारी हवा निकल जाती है। वो मंकी किंग से कहता है, रख लो छड़ी, लेकिन कभी कभी उसे अपने मायके भेज देना। मंकी उसे अपने पैरों से कुचल देता है, जिससे वो एक छिपकली के बराबर होकर भागता है। लड़की मंकी को रुकने को कहती है, लेकिन मंकी अपना आपा खो देता है और वो ऊपर के सारे देवताओं को चेतावनी देता है कि अब तुम्हारी बारी। इस बार जब मंकी अपनी आंखों की लेजर से उस देवता के महल पर वार करता है तो उसका घर आधा गिर जाता है। गुस्से में वो आपातकालीन वाला भोंपू बजाता है। बुद्धा को बुलाने के लिए, बंदर को उसकी औकात दिखाने के लिए तीनों लोग के देवता आते हैं, लेकिन मंकी अपनी छड़ी को बड़ी करके उन्हें लपेट लेता है और घुमा के बिल्कुल छोटा कर देता है और फिर उन्हें चबाकर फेंक देता है। लड़की देखती है कि बुद्धा आ चुके हैं मंकी किंग को खत्म करने। वो जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखने जाते हैं तभी लड़की उन्हें रोकती है। वो बताती है, मंकी किंग वैसा नहीं है, वो परवाह करता है। उसे हर किसी ने दुकारा है, किसी ने उसे अपनापन का एहसास नहीं दिलाया, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, वो भटक गया है। बुद्धा लड़की से कहते हैं, अगर वो सही है तो उसे सही रास्ता दिखाओ। वो लड़की को खुद के अंदर समा लेते हैं, जिससे वो बुद्धा के सहारे अपनी बात मंकी तक पहुँचा सके। लड़की
लड़की उसे रोकती है, लेकिन मंकी किंग बुद्धा को कहता है मुझे महान संघ स्वर्ग का देवता बुलाओ, मंकी किंग नहीं। लड़की उसे एक चुनौती देती है कि अगर तुम मेरे हाथ से उड़कर बाहर जा पाओगे तो तुम स्वर्ग के राजा कहलाओगे, ये वादा रहा। जेड एम्परर पूछता है अभी बुद्धा ने क्या कहा। फिर लड़की उसे बताती है अगर तुम ऐसा न कर सके तो पृथ्वी पर रहकर तुम लंबी तपस्या करोगे जब तक तुम्हें अपनी शक्तियों का ज्ञात न हो जाए। जिसके बाद मंकी किंग उसकी चुनौती को मान जाता है और उड़ते हुए ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर आ जाता है और बुद्धा से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे हाथ से बाहर निकल आया हूँ। लेकिन वो उसकी भूल थी, क्योंकि वो तो बस बुद्धा की उंगली तक ही पहुंच पाया था। मंकी किंग बुद्धा के हाथ से निकलने की लाख कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। जिसके बाद बुद्धा उसे एक पहाड़ी में कैद कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने मन को शांत करने के लिए एक लंबी तपस्या करनी होगी ताकि तुम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सको। अब कई दिन बीत गए और गाँव में सब खुशहाल है। तभी वो लड़की मंकी किंग से मिलने उस पहाड़ पर जाती है और उससे कहती है ये मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ, क्योंकि अब पहाड़ बंद होने वाला है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और इस मूवी की यहीं पर ही एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।